गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 12। जब मुझको सांप ने काटा। बुक खोल लीजिए आप अपनी और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेसन 12। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने अहाते अहाते मीन्स अपने घर के पास में जो थोड़ी सी झाड़ी वाड़ी होती हैं उसको वो बोलते हैं अहाता। वहाँ पर एक सांप को रेंगते हुए देखा। रेंगते मीन्स चलते हुए, जो धीरे धीरे चल रहा था। और सांप ने मुझे देखा तो वहाँ से भागा और वहाँ पर एक नारियल का खोल पड़ा हुआ था। खोल मीन्स जो नारियल होता है, जब हम उसमें से गोला निकाल लेते हैं तो उसका एक खोल सा बच जाता है, कटोरा सा। उसमें वह सांप घुसकर बैठ गया। तो मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और उससे उस नारियल का जो वो खोल था यानी कटोरा सा था, उसका मुंह बंद कर दिया, उसे ढक दिया और उसे लेकर मैं अपनी नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। जब मैंने अपनी नानी को दिखाया तो और उनसे कहा कि मैंने एक सांप को पकड़ा है, तो नानी जोर से चीख में चिल्ला पड़ी, सांप। और वो इतना सुनते ही घबरा गई और वो जोर जोर से चीखने पुकारने लगी यानी चिल्लाने लगी। फिर यही बात मेरे नाना ने सुनी तो वो घर के अंदर दौड़कर चले आए और उन्हें पता चला कि इस नारियल के खोल के अंदर यानी इस नारियल के कटोरे के अंदर एक सांप है। उन्होंने उसे मेरे हाथ से छीन लिया और दूर फेंक दिया। जो छोटा सा सांप था वो उस कटोरे से बाहर आ गया और फिर दोबारा से धीरे धीरे चल करके वो पास में जो झाड़ी थी उसमें छिप गया। गायब मीन्स छिप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। नाना ने मुझे समझाया और मुझे डांट कर कहा, खबरदार फिर कभी भी तुम सांप के पास मत जाना, यह बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक मीन्स बहुत ज्यादा भयानक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। जब पहले मेरे नाना ने वो सांप फेंक दिया तो उसी दिन शाम को एक एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसे पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मुझे काट लिया और मेरे उससे दर्द होने लगा। तो मैंने जब मुझे दर्द से कराहते हुए नानी ने देखा तो फिर उन्होंने सोच लिया कि मुझे सांप ने ही काट लिया है और मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा मीन्स बुलाया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर्फ ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। नाना तुरंत ही दौड़कर आ गए और मेरी उंगली को देखने लगे।
जहाँ पर उस बर ने काटा था। वहाँ पर एक नीला सा निशान पड़ गया था और वे मुझे चटमिस जल्दी से गोद में उठाकर बाहर को भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। बाग और धान के खेतों मतलब धान मीन्स चावल, एक बाग पड़ता था और एक चावल के खेत थे। उन्हें जल्दी से पार करके वो भागते भागते अपने घर से दूर ही एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। फिर उन्होंने वहां पर पहुंचकर आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। वहां से झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था, यानी जब सांप काट लेता है तो उसका जहर निकालने का मंत्र वो जानता था। उसने मेरे नाना से कहा कि इस बच्चे को, मेरे नाना ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है और आप इसे झाड़ फूंक कर दो, यानी इसका मंत्र से वो जहर निकाल दो। बूढ़ा मुझे तो अंदर ले गया और उसने मेरी उंगली को देखा और मेरे से बोला कि तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, तुम बिल्कुल भी हिलना डुलना मत। और उसने पीतल के बर्तन में पानी लिया और मेरे सामने बैठ करके मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। बूढ़ा जब पानी बर्तन में ला करके मुझे मेरे सामने मंत्र पढ़ने लगा, मैं उसे कहना चाहता था कि इस बूढ़े को बता दूं मुझे सांप ने नहीं, एक बर ने काटा है, लेकिन मेरे नाना ने मुझे तो कस कर पकड़ रखा था और मुझे बोलने नहीं दिया। मैं जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता वो मुझे डांट देते और डर के मारे मैं भी चुप हो जाता। थोड़ी देर बाद हमारे पीछे पीछे हमारी नानी कुछ लोगों के साथ वहां पर आ गई और सब लोग उदास मीन्स दुखी होकर खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी आया। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। जब वह झाड़ फूंक कर रहा था तो उसी समय मेरी उंगली का दर्द भी जा चुका था और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बैठना पड़ा और झाड़ फूंक भी करवानी पड़ी। कुछ ही मिनटों के बाद में बूढ़ा आदमी उठा। उसने जिस बर्तन के में पानी लेकर के मुझे झाड़ फूंक कर रहा था उस बर्तन के पानी से मेरी उंगली को धोया और मुझे उसी पानी को पिला दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया जिससे दवा का असर हो जाए और मेरे नाना से बोला कि अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर मीन्स ठीक है। फिर मेरे नाना से कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आप समय रहते मीन्स जल्दी ही मेरे पास इस बच्चे आए, इसे जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अब सब लोगों ने तो सोचा कि
इसे सांप ने ही काटा था और इसी बूढ़े आदमी ने उसका इलाज किया है, जो कि अद्भुत मीन्स अनोखे ढंग से था। अब जब वो घर लौट आए तो नाना ने फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट में दी। तो कई बार हम लोग ऐसा काम कर देते हैं जिससे सभी बड़े डर जाते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे जीवन पर एक खतरा बनकर मंडराने लगे। जिस प्रकार से उस बच्चे ने सांप पकड़ा था, उससे सभी डर गए थे। इसी कारण से उस बच्चे को भी जब वो उस बूढ़े आदमी के पास गया तो यदि वह उन बच्चों को उनको सबको बताता कि मुझे सांप ने नहीं भरने काटा है, तो इससे उसका सम्मान भी खत्म हो जाता और उस बच्चे का सम्मान भी खत्म हो जाता कि यह बच्चा तो झूठ बोलता है। हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सभी को परेशान होना पड़े। हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है। धन्यवाद।